Assalamualaikum. Today we are going to discuss about capacity planning. What is capacity and what is capacity planning? So what is capacity? Capacity is an important aspect of the facility that we set up. कि अगर आप कोई फैसिलिटी लगा रहे हैं, आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो उसका एक important aspect होता है, वो क्या होता है? कैपेसिटी होता है. If the capacity provided for is less, we will lose the ability to cash in on the opportunities. For example, अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम है, आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपके पास आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देंगे. एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, इफ़ द कैपेसिटी इज़ टू मच, वी विल बियर द कॉस्ट ऑफ द आइडल रिसोर्सेज. और अगर आपके पास कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको उनकी कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा. The establishment of the facilities entails heavy capital outlays which are generally irreversible. अगर आप कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश करें, कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके इस पर बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि इरिकवरेबल होगी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अगर आपने कोई प्लांट लगाया या कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया है, तो उसमें आप कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि एक बार जो प्लांट लग जाएगा उसके बाद आप उसको बार बार नहीं लगा सकते, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते. तो प्लांट लगाने से पहले या फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने से पहले आपने कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द राइट टाइप ऑफ द इक्विपमेंट. और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं अपनी फैसिलिटी में, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कि आपके सही राइट टाइप यूज़ कर सकें इक्विपमेंट की. एंड दिस विल डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड एंड ऑन द चेंजेस एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर. ठीक है, तो आपने ऐसा इक्विपमेंट लगाना है कि जिस तरह की आपको टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी, और ऐसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे कि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस भी आती हैं तो आप उस टेक्नोलॉजी को उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकें. एंड अदर एस्पेक्ट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द इक्विपमेंट. Often the output of one machine forms the input for the next machine and so on. Therefore, it is important that the machines are balanced so that the capacity is neither underutilized nor fall short of the requirement. And the correct balance of the equipment will ensure optimum productivity and give the firm a competitive advantage over its rivals. ठीक है, तो आपका जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी बैलेंस्ड. उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हो, वो बैलेंस्ड हो. क्योंकि अगर एक मशीन का जो आउटपुट होता है वो दूसरी मशीन का इनपुट होता है, तो अगर सारी मशीन्स जो है वो सही से वर्क कर रही होंगी तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है वो भी सही से यूटिलाइज होगी. और ऑब्वियसली जब आपका इक्विपमेंट सही से बैलेंस होगा, करेक्ट बैलेंस्ड होगा, तो इट विल गिव द ऑप्टिमम प्रोडक्ट. जैसे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. एंड ऑब्वियसली इट विल गिव द फर्म्स अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर्स. और आप उससे अपने कंपेटिटर पर आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा. Now let's see what is capacity or how can you define capacity. Capacity can be defined as the maximum production rate of an organization. कि एक जो organization है वो कितनी ज़्यादा maximum कितनी production कर सकती है. और capacity indicates the ability of a firm to meet market demand both current and future. और capacity आपकी क्या बताती है कि एक firm की ability है कि वो मार्केट का जो डिमांड है, करंट डिमांड प्लस फ्यूचर डिमांड, उनको किस तरह से मीट करती है. एक फर्म की एबिलिटी टू मीट द मार्केट डिमांड. और वी कैन से कैपेसिटी इज़ द रेट ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटी. ठीक है, एक फैसिलिटी, एक फर्म है या एक प्लांट है, उसका रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या है, वो कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है. द कैपेसिटी जो होती है वो हमारी डिपेंड कर रही होती है ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. एंड द डिमांड इज़ ऑफन रिलेटेड टू द लोकेशन. जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है आपकी डिमांड के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड के ऊपर. और जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी लोकेशन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर बैंकिंग सर्विसेज इन एन अर्बन एरिया इज़ likely to be much higher than the demand in the
रूरल एरिया, ठीक है। आपकी एक अर्बन एरिया में आपकी बैंकिंग सर्विसेज की जो डिमांड है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द डिमांड इन द रूरल एरिया। सो द कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एक्टिविटीज़ और स्टेप्स इन द कैपेसिटी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Now let's see what are the steps for the capacity planning or what activities are involved in the capacity planning. The first step is assess the demand and the capacity requirement. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे डिमांड को कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है एंड उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आपकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके पास कितनी कैपेसिटी या उसके लिए कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी। द सेकेंड स्टेप इज इवेलुएट करंट कैपेसिटी। फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। अगर किसी आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है या कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास करंट कैपेसिटी कितनी है। द थर्ड स्टेप इज़ आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अब थर्ड स्टेप में आप करेंगे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्शन की आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है अगर इंक्रीज़ हो रही है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप उसके लिए क्या अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव्स क्या यूज़ करेंगे, कैसे आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। या तो आप क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे एक न्यू प्लांट आप बिल्ड कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे अगर एक न्यू प्लांट अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो फिर उसमें आप ये देखेंगे कि वेदर यू हैव टू बिल्ड अ लार्ज प्लांट और अ स्मॉल प्लांट और अ मीडियम प्लांट, कि आपको लार्ज प्लांट चाहिए होगा या मीडियम चाहिए होगा या स्मॉल चाहिए होगा। तो आपने इन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप इज कंडक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके बाद आपने फाइनेंशियल एनालिसिस करना है कि अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो आपने इसको किस तरह से मीट करना है। ऑब्वियसली अगर आपने एक प्लांट लगाना है, लार्ज लगाना है, मीडियम या स्मॉल लगाना है, तो उसके ऊपर कितनी फाइनेंस आएगी, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओवरऑल आप उसके एनालाइज करेंगे फाइनेंस को। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव। इसमें से ऑब्वियसली अगर आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं या 4 हैं या 5 हैं सपोज, तो इसमें से ऑब्वियसली आप एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे विच इज़ द बेस्ट वन, and then you will implement that alternatives and then after that you will monitor the results कि आपके पास क्या results आ रहे हैं। So these are the steps for the capacity planning. कैपेसिटी सिंपल टू मेजर इन सम केसेस। कुछ केसेस में कैपेसिटी को मेजर करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल आप एक कार फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्स पर ईयर, कि आपकी जो फैक्ट्री है वो कितनी कार्स पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कार फैक्ट्री। सिमिलरली कैपेसिटी फॉर द एटम चीज़ में बी एक्सप्रेस्ड एज द टन्स ऑफ चीज़ पर ईयर, कि आपकी जो फैक्ट्री है वो कितनी चीज़ पर ईयर कितनी चीज़ जो है बना रही है। सो इन दीज केसेस द कैपेसिटी इज़ बीइंग रिलेटेड विद द आउटपुट। लेकिन कुछ केसेस में जो आउटपुट होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, अब कैपेसिटी को हम किस तरह से मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द इनपुट। फॉर एग्जांपल अगर एक एयरलाइन है तो उसकी कैपेसिटी को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, बाय द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। एंड सिमिलरली अगर एक हॉस्पिटल है तो उसकी कैपेसिटी को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, बाय द नंबर ऑफ द बेड्स अवेलेबल एंड सो ऑन। Now let's see what are the factors that affect capacity planning. There are two types of factors, that are controllable factors and uncontrollable, less controllable factors. So what are the controllable factors? कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आपकी क्या चीज़ें आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड, आपने कितनी लेबर हायर की हुई है, फैसिलिटीज़ कितनी इंस्टॉल हैं, आपके मशीन्स कितनी हैं, शिफ्ट्स वर्क पर डे कितनी शिफ्ट्स हो रही हैं एक दिन में, या डेज वर्क पर वीक, एक वीक में कितना काम हो रहा है, या ओवर टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो आपकी कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, वो क्या हो सकते हैं, आपकी एब्सेंटिज्म। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेबर जो है वो उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एब्सेंट रहते हैं तो उससे भी आपकी कैपेसिटी जो है ऑब्वियसली सफ़र करेगी। सिमिलरली लेबर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या मशीन में ब्रेक डाउन, मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मटेरियल शॉर्टेज है, या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक्स आ जाती हैं, लॉकडाउन हो जाता है, या फायर एक्सीडेंट्स आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनकंट्रोलेबल होती हैं या लेस कंट्रोलेबल होती हैं। तो जिसकी वजह से ये दोनों फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को।